हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक लगाई गई है सेशन 2024-25 में, जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा। बात करते हैं इस पुस्तक के कुल अध्यायों की। इसमें कुल 18 अध्याय हैं जो 9वीं तथा 10वीं दोनों कक्षाओं के लिए हैं। 9वीं कक्षा में अध्याय 1 से 9 तक कुल 9 अध्याय आएंगे तथा 10वीं कक्षा में अध्याय 10 से 18 तक। इस वीडियो के तहत हम पाठ 8 के सभी प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ 8 बोध कथाएं। प्रश्न नंबर 1, महात्मा बुद्ध की कथाएं आज भी प्रासंगिक कैसे हैं? उत्तर, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम सब चाहे जो भी हों, जहां भी रहें, सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। उन्होंने सुझाया कि दुख को दूर करने के लिए हमें यथासंभव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। उनका यह ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। प्रश्न 2, बुद्ध देव ने आपसी शत्रुता समाप्त करने के लिए क्या उपाय सुझाया? उत्तर, बुद्ध ने शत्रुता के बारे में कहा कि वैर से वैर शांत नहीं होता, प्रेम से ही वैर शांत होता है। प्रश्न 3, किस प्रकार की जीत स्थायी नहीं होती? उत्तर, हिंसा द्वारा प्राप्त की गई जीत स्थायी नहीं होती। इस तरह प्राप्त की गई जीत कभी भी प्रतिहिंसा द्वारा हार में बदल सकती है। प्रश्न 4, महात्मा बुद्ध ने मानव मात्र के दुख दूर करने के लिए किस मार्ग का प्रतिपादन किया? उत्तर, महात्मा बुद्ध ने मानव मात्र के दुखों को दूर करने के लिए पंचशील तथा अष्टांगिक मार्ग के जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया। प्रश्न 5, सुख का असली रहस्य क्या है? पाठ में वर्णित घटना के आधार पर लिखो। उत्तर, पूरी लगन, मेहनत और प्रेम से अपने लक्ष्य को पूर्ण करना ही सुख का असली रहस्य है। जैसे पाठ में वर्णित कथा में किसान प्रतिदिन मन लगाकर उसको सौंपा गया यानी मठ की सफाई का कार्य करके सुखी, संतुष्ट और शांत रहता था। प्रश्न नंबर 6, महात्मा बुद्ध ने बुढ़िया के उपहार को ही दोनों हाथों से क्यों स्वीकार किया? उत्तर, महात्मा बुद्ध को पाटलिपुत्र पहुंचने पर राजा बिंबिसार सहित अनेक व्यक्तियों ने कीमती उपहार दिए, जिनको महात्मा बुद्ध ने एक हाथ से स्वीकार किया। परंतु जब बुढ़िया ने उन्हें आधा खाया हुआ अनारदान में दिया तो उन्होंने इसे दोनों हाथों से स्वीकार किया, क्योंकि बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर ही महात्मा बुद्ध को दे दिया था। इस कारण उन्होंने बुढ़िया के उपहार को दोनों हाथों से स्वीकार किया। प्रश्न नंबर 7, शबरी द्वारा राम को दिए गए झूठे बेर तथा बुढ़िया द्वारा बुद्ध को दिया गया झूठा अनार बहुमूल्य उपहारों से अधिक उत्कृष्ट क्यों हैं? उत्तर, भगवान बहुमूल्य उपहारों से नहीं बल्कि उपहार देने वाले व्यक्ति के भावों से प्रसन्न होता है। इन दोनों ही उदाहरणों में शबरी द्वारा राम को झूठे बेर तथा बुढ़िया द्वारा बुद्ध को दिया गया झूठा अनार में इनका प्रेम भाव था, इसलिए इनके उपहार बहुमूल्य उपहारों से अधिक उत्कृष्ट हैं। इसी के साथ बड़े प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम इस पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 8 प्रश्न नंबर 1, महात्मा बुद्ध ने आज से लगभग कितने वर्ष पहले ज्ञान प्राप्त किया? उत्तर है 2500 वर्ष पहले। प्रश्न 2, बोध कथाएं किसके जीवन की प्रेरणादायी कथाओं का संग्रह है? उत्तर है महात्मा बुद्ध की। प्रश्न 3, बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है? उत्तर है सभी प्राणियों की सेवा करना। प्रश्न 4 है महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर से कभी भी क्या समाप्त नहीं होता? उत्तर है वैर। प्रश्न 5, मनुष्य को हिंसा, शत्रुता, द्वेष, लोभ आदि कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए किस दर्शन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है? उत्तर है बौद्ध दर्शन से। प्रश्न 6 है महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के दुखों को दूर करने के लिए कौन से मार्ग के जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया? उत्तर है पंचशील तथा अष्टांगिक मार्ग का। प्रश्न 7, महात्मा बुद्ध को किसका प्रबल पक्षधर माना जाता है? उत्तर है अहिंसावाद का। प्रश्न 8 है वैर से वैर शांत नहीं होता, यह कथन किसका है? उत्तर है महात्मा बुद्ध का। प्रश्न 9 है भिक्षुओं को किसान ने अपनी क्या विशेषता बताई? उत्तर है अज्ञानी और परिश्रमी होने की विशेषता बताई। प्रश्न 10 है भिक्षुओं ने किसान को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी? उत्तर है मठ की सफाई। प्रश्न 11, कुछ महीने बाद किसान में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर है वह अधिक समझदार व व्यवहार कुशल हो गया। प्रश्न 12 है महात्मा बुद्ध को कौन से नगर के व्यक्तियों ने आर्थिक स्थिति के अनुसार उपहार दिए? उत्तर है पाटलिपुत्र।
प्रश्न 13 है, महात्मा बुद्ध ने किसके द्वारा दिए गए जूठे अनार को दोनों हाथों से स्वीकार किया? उत्तर है बुढ़िया द्वारा। प्रश्न 14 है, पाटलिपुत्र का राजा कौन था? उत्तर है बिंबिसार। प्रश्न 15 है, महात्मा बुद्ध के अनुसार भगवान किसके भूखे होते हैं? उत्तर है प्रेम भाव के। प्रश्न 16, महात्मा बुद्ध ने कौन सी श्रेणी के दान की बात की है? उत्तर है सात्विक दान की। प्रश्न 17 है, महात्मा बुद्ध के अनुसार सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर है सेवा करने से। प्रश्न 18 है, जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर है मन से कार्य करने से। इसी के साथ इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।